हेलो छात्रों, आज हम वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो जैसा कि हम लोग प्रमेय से वृत्त से संबंधित प्रमेय जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़े थे कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह समकोण होता है। जैसे मान लीजिए कि यह अर्धवृत्त हो गया और यह आपका व्यास हो गया, यह उसका केंद्र हो गया। तो अर्धवृत्त पर जो भी कोण व्यास से अंतरित होता है वह समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। यह भी हो गया आपका 90 डिग्री, यह भी हो गया आपका 90 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह 90 डिग्री है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लिखा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। आयत होगा कि वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा। मतलब आपको कह रहा है कि यह देखिए एक वृत्त है और वृत्त में जो जो भीतर एक आकृति जो समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से बना हुआ है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखिए यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, यह बी बिंदु पर स्पर्श हो रहा है, यह सी बिंदु पर स्पर्श हो रहा है, यह बी बिंदु पर स्पर्श हो रहा है। तो उसमें होता यह है कि जो चारों भुजाएं होती है वे आपस में बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो यह जो चतुर्भुज निर्मित हो रहा है वह एक तरह से समचतुर्भुज निर्मित हो रहा है। उसकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर है और समांतर भी। आंसर होगा समचतुर्भुज। तीसरा सवाल है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बाह्यतः स्पर्श करने वाले, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त यह हो गया और दूसरा वृत्त यह हो गया। चूंकि कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, बाह्यतः स्पर्श करने का मतलब कि यह बाहर बाहर या एक दूसरे को एक बिंदु पर टच कर रहा है, इस बिंदु पर टच कर रहा है। तो कह रहा है कि कितने संभवतः स्पर्श रेखा होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब यह एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो पहला जो स्पर्श रेखा होगा वह एक यह हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा जो है इस तरह से यह हो गया और तीसरा जो स्पर्श रेखा हो गया वह आपका यह। तो अगर बाह्यतः स्पर्श करे, अगर दो वृत्त उभयनिष्ठ हो और बाह्यतः स्पर्श करे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या आपका 3 होगी। आंसर हमारा 3 होगा। लेकिन अगर इसी सवाल को कह दे कि दो वृत्त है और अंतः स्पर्श करती है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया और दूसरा यह वृत्त हो गया, या एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा है उभयनिष्ठ बिंदु पर, तो यह इसमें एक और केवल एक स्पर्श रेखा इसका आंसर होगा। कहीं एक और स्पर्श रेखा जो है गुजरेगी। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो वहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, केवल और केवल एक होगी। लेकिन अगर इसी सवाल को कहता है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यह आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है कि वृत्त का केंद्र ओ है। एक वृत्त दे दिया है और वृत्त का केंद्र आपको क्या दे रहा है, ओ दे रहा है। बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे को 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु है जिसको मान लीजिए वह कह रहा है केंद्र है P, और P से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा गया है जिसका नाम दे रहा है PA, और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा है जिसका नाम दे रहा है PB। फिर अगला वाक्य पर ध्यान देंगे कि एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो 80 डिग्री के कोण पर यहाँ झुकी हुई है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई हो तो उनके बीच में अगर कोण जो होता है 80 डिग्री दिया है तो यह कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री और यह भी कोण आपका हो जाएगा 40 डिग्री, इस तरह से। और फिर आप यह भी जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब यह जो कोण होगा यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप इसको टच कीजिएगा यह भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण पी ओ ए का मान निकालिए। पी ओ ए मतलब पी ओ ए, यह इस कोण का मान आपको निकालना। तो इस चित्र को हम अलग इस तरह से देखिए बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का फिगर बन रहा है। पी यह बिंदु हो गया, पी ए स्पर्श रेखा यह हो गया,
और यह केंद्र हो गया। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर आप देखिए 40 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर हम कोण ए त्रिभुज ए ओ पी में कोण ए पी ओ जोड़ कोण पी ओ ए जोड़ कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए ए पी ओ का मान कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, पी ओ ए का मान हमको निकालना है और ओ ए पी का मान दिया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम 40 और 90 को जोड़ दीजिए, तो आपको आ रहा है 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस कोण पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसीलिए निकाल दीजिए कोण पी ओ ए। तो पी ओ ए जब निकालिएगा तो 180 में से आप घटा दीजिए 130। जब 180 में से 30 घटाइएगा तो कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 50 डिग्री। अगला सवाल है कि बिंदु Q से किसी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त से संबंधित या किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले कोशिश करना चाहिए कि संभावित जो चित्र है उसको पहले बना लें। अगर चित्र हम बना लेते हैं तो समस्या स्वयं दिखने लगती है कि हमको निकालना क्या है। तो पहले हम वृत्त खींच लेते हैं, आपका वृत्त बन गया, यह केंद्र ओ हो गया। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे ध्यान दें। कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कोई बिंदु Q। अब स्पर्श रेखा की लंबाई, यह स्पर्श रेखा होगी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी, केंद्र आपका O हो गया, Q यह हो गया। अब इस दूरी का मान भी आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है अब तो यह त्रिज्या ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो लंब है वह त्रिज्या कहलाती है। तो इस त्रिज्या का मान आपको कह रहा है निकालना। मतलब अगर नाम दे दिया जाए क्यू ओ और इसका नाम अगर हम लोग दे दें, कुछ नाम हम लोग दे दें, इसको पी नाम दे दें, तो त्रिभुज ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी में यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि लंब होता है तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इसको अगर बाहर इस तरह से बनाए चित्र अगर हम, तो यह एक तरह का त्रिभुज बन गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। मतलब यह समकोण त्रिभुज का उदाहरण हो गया, जीरो क्यू और पी। आप जानते हैं कि यह कर्ण हो गया, यह आपको लंब हो गया, यह क्या हो गया आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देख लिए क्या क्या दिया है, तो आपको कर्ण का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओपी का मान, यही ओपी हमको निकालना है त्रिज्या, ओपी स्क्वायर जोड़ पीक्यू का मान आपको दे दिया है 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर कर दीजिए और 25 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 625। ओपी का स्क्वायर उसी तरह रह जाएगा, 24 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो आएगा 576। तो इसीलिए ओ पी स्क्वायर अब निकालिए, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 576 को घटा देंगे, तो 625 में से 576 को घटाइएगा तो कितना आ रहा है 49। तो यह ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो इसीलिए ओ पी अगर निकालिएगा तो अंडर रूट 49, आपका 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। तो हमारा जो ओ पी का मान हो गया कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब कि त्रिज्या हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। जहाँ 7 सेंटीमीटर उसको सही का निशान लगा देंगे। अगला सवाल, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। देखिए यह आपका वृत्त हो गया और यह आपका केंद्र हो गया। तो कह रहा है कि केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो केंद्र पर आपको 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 360 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा 360। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पीए एवं पीबी खींची गई है। यदि पीए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो पीबी की लंबाई क्या होगी। तो उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। एक त्रिभुज, पहले एक वृत्त खींच लीजिए, वृत्त खींचने के बाद कह रहा है कि कोई बाह्य बिंदु पी है और पी से स्पर्श रेखा खींची गई है। पी से स्पर्श रेखा यह हो गया और पी से स्पर्श रेखा इधर यह हो गया। यह स्पर्श बिंदु
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर मिल रही है और यह बी पर मिल रही है। तो दिया हुआ है कि पीए का मान 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि पीबी का मान ज्ञात कीजिए, इसका ही मान हमको निकालना है। तो जैसा कि प्रमेय से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से स्पर्श किसी भी स्पर्श रेखा से किसी वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखा अगर हम वृत्त पर खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो जब लंबाई समान होती है तो अगर यह पीए 8 सेंटीमीटर दिया है तो पीबी का मान भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि पीए इक्वल टू पीबी, तो इसीलिए पीए का मान 8 है तो पीबी का मान भी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यह डायरेक्ट प्रमेय से संबंधित सवाल है, इसमें बनाने वाली कोई बात नहीं है। तो हम आंसर यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 सेंटीमीटर दे देंगे। अगला सवाल है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो जैसा कि यह पहले ही सवाल पर आधारित प्रमेय से संबंधित सवाल है कि बाह्य बिंदु मान लीजिए पी है, तो बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, यह स्पर्श रेखा हो गया, यह स्पर्श रेखा हो गया, तो दोनों आपस में क्या होती है, समान होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा समान होती है। अगला सवाल है कि वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है कहलाती है। तो देखिए पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि मान लीजिए कि यह वृत्त है, इसको रेखा देखिए ऐसे काट रही है, जब काट रही है तो इसको छेदक रेखा बोला जाता है। इसको कौन सा रेखा बोला जाता है, छेदक रेखा बोला जाता है। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जिस प्रकार छेदक रेखा इस तरह मान लीजिए बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आपकी छेदक रेखा जो है नजदीक आती जा रही है, यहाँ पर है, फिर देखिए नजदीक आ गई, फिर यहाँ पर नजदीक आ गई। एक समय ऐसा होता है कि दोनों छेदक रेखा जो है एक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है और उसी पर कोई रेखा जो है टच करके निकल जाता है और उसी को बोला जाता है स्पर्श रेखा। इसी लाइन को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके टच करके निकल जाती है और इसी बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो सवाल कह रहा है कि वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, तो त्रिज्या इसमें नहीं होगा, छेदक रेखा भी आप समझ गए हैं, तो स्पर्श रेखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा, टेंजेंट हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण होता है। तो यह भी सवाल डायरेक्ट प्रमेय से संबंधित सवाल है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होने का मतलब कि वह कितना डिग्री का कोण बनाती है, वह आपको बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम वृत्त से संबंधित प्रमेय को ध्यान में रखेंगे तो लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं बन जाएंगे। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का जो सवाल होगा उसको